आसान नहीं। माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं, पर मुस्कुरा के चलने में भी कोई नुकसान नहीं। हे गाइस, दिस इज तनीषा, वेलकम बैक टू माय चैनल तनिषा लिक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप नीट गाइडेंस प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे, क्या पता आपकी क्वेरी उसी में मिल जाए। 38+ वीडियोस डाल रखे हैं मैंने, और अगर नहीं मिलती है उधर तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट पे वीडियो बना दूंगी। तो काफ़ी बच्चे ना बहुत परेशान हैं घर के प्रॉब्लम से कि यार घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। यार सबसे पहले तो तुम लोगों को पता है क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे साथ है, ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हें ही फेस करनी है। ना, बिल्कुल गलत थिंकिंग। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, हो रही है, और पिछले 2-3 सालों में बहुत होना चालू हो गया है। पर जब तुम बाहर जाने के डिसएडवांटेजेस सुनोगे ना, तुम्हें लगेगा नहीं भैया, घर में ही पढ़ना अच्छा है मम्मी पापा के साथ। तो गाइज, मैं इस वीडियो में एक एक करके जो भी घर में प्रॉब्लम्स होती है, तुमको ही नहीं होती, सबको होती है, उसके बारे में बात करूंगी, और मैंने कैसे कोप अप किया और तुम क्या क्या कर सकते हो, मैं सबको एक एक करके बताऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम जो सबने फेस की होगी कि जब घर बैठते हो तो भाई बहन डिस्टर्ब करते हैं, मम्मी पापा काम करने बोलते हैं, और बातचीत का बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब डिस्टर्बेंस होती है। तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। भाई बहन को डांट के रखो, मैं तो मार के रखती थी, मैं तो बहुत चिल्लाती थी, खैर तुम लोग अब तो जान गए हो ये बात। और मम्मी पापा को भी मैं एकदम जो अपना शेड्यूल बनाया है ना, मैं किचन में जाके चिपका देती थी कि बस इसके अलावा मेरे तुम्हें डिस्टर्ब करना ही नहीं है। तो मम्मी पापा खैर पता है कभी भी बच्चों को डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहते हैं, कभी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम्हें कोई काम बोल भी देते तो इरिटेट मत हो जाया करो, कर दिया करो उनका काम, लेकिन प्यार से समझा के कि मम्मी अब कर चुकी हूँ, अब मत बोलना, मेरी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले साल नीट निकलने के बाद मैं पूरे घर का खाना बनाऊंगी, जैसे मैंने मम्मी को बोल रखा था, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं करती हूँ। जो यही बहाना मैं मम्मी को हमेशा मारती थी, बट नीट खत्म हो चुका है, वीडियोज पे वीडियो बना रही हूँ, कुछ खाना वाना नहीं आता मुझे, रोज डांटती हैं वैसे भी, तो तुम लोग के लिए डांट भी खा लेती हूँ, छोड़ो हटाओ, ठीक है। और एक ईयर प्लग आता है, इधर मैं फोटो लगा दूंगी, कोई केमिस्ट के शॉप पे भी मिलता है ये, और ये तुम अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, 12 to 17 रुपीज़ होता है। लेकिन मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, बट एक केमिस्ट्री के टीचर ने बोला था, मैंने उनका वीडियो देखा था, तो मैंने सोचा तो मैं रिकमेंड कर दूँ। और लाइक जो बहुत ही फाइनेंशियली वीक है, जिनके पास एक ही रूम है, ठीक है, तो तुम यार कभी ये मत सोचना कि तुम्हारा किसी भी वजह से सिलेक्शन रुक सकता है। लाइक मेरे पास आया था कि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ एंड मेरे पास सिर्फ एक रूम है, मैं पढ़ने में बहुत डिस्टर्ब होता हूँ। मैं बस उससे एक चीज़ बोला कि तुम भगवान के पास जब प्रेयर करने जाते हो तो बोला करो, भगवान जी आपने मुझे ज़िंदगी में बस यही मुश्किल दी है ना, ठीक है, मैं इससे भी लड़ूंगा और महल जैसे घर बनवाऊंगा डॉक्टर बनने के बाद, ठीक है। जैसे तुम ये बोलते हो तो यू गिव योर सेल्फ स्ट्रेंथ कि ठीक है यार ये मुश्किल है, ये पार हो जाएगा। और व्हेन यू से दैट महल जैसा घर बनवाऊंगा, लाइक सबको पता है कि सबका ड्रीम होता है लग्जरियस लाइफ, देन यू अश्योर योरसेल्फ कि नहीं यार, डॉक्टर बनने के बाद ये जिस मुश्किल से मैं गुजरा हूँ इसको एकदम वक्त बदल दूंगा, जज्बात बदल दूंगा वाला। मतलब दैट लाइन इज लाइक फुल ऑफ पॉजिटिविटी, एनर्जी। एक तो तुम्हें जो करंट सिचुएशन है उससे भी लड़ने का तुम्हें हेल्प देगा, और फ्यूचर के बारे में तुम अगर बोलते हो ना कोई भी चीज़ कि मैं ये करूँगा, ये चीज बनने के बाद मैं ये करूंगा, तो वो तुम्हें जो बनना है ना उसको और मतलब क्या कहते हैं ना, एश्योर कर देता है कि नहीं यार ये बनने के बाद ये करना है, तो मतलब वो तो बनना ही है, मतलब डॉक्टर तो बनना ही है, ठीक है, ये बात हो गई। और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है तो जब रात को तुम्हारे घर में सब लोग सो जाया करे तब तुम पढ़ा करो। देखो रात को पढ़ना नहीं चाहिए, पर सबका एक एम है ना, नीट में सिलेक्शन। तुम दिन भर जाग के भी क्या करोगे जब तुम दिन भर पढ़ नहीं पाओगे, तो वो तो उसके लिए एप्लीकेबल है, दिन में पढ़ो रात को मत पढ़ो, जो जिसके पास पूरा दिन है पढ़ने को। पर जिसके पास कोई चारा ही नहीं है उसको तो फिर रात का ही समय बचा ना, जब सब लोग शांत रहेगा तब पढ़ूं। और रोज रात को एटलीस्ट सबके घर में 8 घंटे तो लोग सोते ही हैं। 8 घंटे तुम अगर पढ़ लोगे रोज अच्छे से, कंसंट्रेशन वाला, फिर दिन में तुम 4-5 घंटे भी दे दोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। बट कभी भी कोई भी भगवान कोई भी हर्डल देना तो उसको एक्सक्यूज कभी मत बनाना कि इस वजह से मैं ये नहीं बन पाया। हिम्मत रखो उससे लड़ने का।
ठीक है यार, सबके ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं, किसी की ज़िंदगी में गरीबी होती है, किसी की ज़िंदगी में कुछ और होती है, कुछ और होती है, ठीक है। लेकिन जो गरीबी होती है ना, इंसान को बहुत स्ट्रांग बना देता है। तो यार लड़ना सीखो और कभी एक्सक्यूज़ मत देना कि गरीबी की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तुम्हें वक्त बदलना है, याद रखना। और मैं एक चीज़ बता रही हूँ, अगर तुम्हें जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जिनको सच में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तुम जिस एरिया में हो उसी एरिया में तुम किसी पीजी वीजी में रह सकते हो, घर के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं, ताकि मम्मी पापा के अंडर रहो तुम। क्योंकि इस उम्र में बच्चों के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लाइक मैं पीजी में रहती थी तो लड़कियां रात रात भर गायब रहती थी। अब तुम सोचो, मतलब ठीक है, इसको अगर हम लोग के एज के हिसाब से सोचे तो ठीक है, इट्स नॉर्मल, बट यू नो कभी भी कोई चीज़ नॉर्मल नहीं होता है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो तुम अपने पेरेंट्स के अंडर रहना, नीट प्रिपरेशन जर्नी तक, क्योंकि तुम इतने मेच्योर नहीं होते हो, ठीक है। और पीडब्ल्यू पाठशाला खुल गया है, ऑफलाइन कोचिंग भी खुल गई है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं हो या अपना फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो कहीं भी जाना, अपने घर के एक सदस्य को लेके जाना। देखो यार, सबको फील हो जाता है कि वो कितना स्ट्रांग है, कितना नहीं, या कितना हद तक डिस्ट्रैक्शन झेल सकता है। लाइक मैं तो बहुत ही हद तक झेल सकती हूँ, मतलब ये सब चीज़ों में मैं बहुत मेच्योर हूँ कि हाँ क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो वाला, मतलब उसमें तो मैं बहुत मेच्योर हूँ, मैं गलत नहीं कर सकती कभी, मुझे मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। लेकिन कितने लोग होते हैं, बह जाते हैं भावनाओं में। तो अपने मम्मी पापा में से किसी को लेके जाना, उन्हीं के साथ रहना भाई साहब, नहीं तो साल तो बर्बाद छोड़ो, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पता नहीं लगेगा। अगर ये 18 to 22 के बीच का समय निकल गया ना, फिर आगे ज़िंदगी भर बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें वो मिल नहीं पाएगा जो तुम हमेशा से चाहते थे, जिसकी तुम्हें उम्मीद थी, जिसकी तुम्हें चाहत थी, ठीक है। और पता है, मेरा ये भी कंडीशन रहा है कि मैं वॉशरूम तक में पढ़ी हूँ। मतलब यार सबके लाइफ में डिफ़िकल्टीज होती है, वॉशरूम, किचन, छत, हर जगह, ठीक है। तो सब अपने सब स्ट्रगल करता है पढ़ने के लिए, सब करता है। गर्मी में छत पे पढ़ रहे हैं ताकि आवाज़ ना आए किसी का, ठीक है। और तुम घर का एक कोना भी ऐसे ले सकते हो। लाइक पढ़ने वाला इंसान, एक चीज़ बताऊँ, हर जगह पढ़ सकता है। और जिसको नहीं पढ़ना है ना, उसको होटल जैसा रूम दे दो, स्टडी टेबल दे दो, वो नहीं पढ़ पाएगा। जिसको पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अच्छा, और दूसरा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, घर के फंक्शंस हो गए, कि एक लड़के ने कमेंट किया था कि मेरे घर में कुछ शादी है, 5 दिन के लिए जाना है, बट क्या करूँ दीदी आप बताओ। तो मैंने तो मना कर दिया यार, देखो एक बात देखो, अब भी रिलेटिव्स ताना मारेंगे तुम्हें शादी में ना आने के लिए, वो तो चला जाएगा। जिंदगी में तुम नाकामयाब हो गए ना अगर, तुम्हें जिंदगी भर ताना सुनना पड़ेगा। शादी में न जाने के लिए कितने साल तक ताना सुनोगे। देखो फंक्शंस तभी अटेंड करना जब तुम एश्योर हो कि नहीं, जो बैकलॉग हो रहा है वो मैं फ्यूचर में कवर कर पाऊंगा, ठीक है। तो मतलब तुम कहीं भी जाने का प्लानिंग कर रहे हो, ये नहीं कि तुम्हें कहीं जाना नहीं है, घूमना नहीं है, पर तुम्हारा हर चीज प्लान होना चाहिए कि आज जो बैकलॉग हो रहा है क्या मैं उसको फ्यूचर में कर पाऊंगा। देखो कंपटीशन गेम ही पूरा कॉन्फिडेंस का है। एक बार अगर उस बंदे का 5 दिन का बैकलॉग हो गया, 5 दिन मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ा बैकलॉग, उसका चैप्टर ही एक पूरा जा सकता है। और कितने चैप्टर्स होते हैं, रिलेटेड होते हैं, को रिलेटेड होते हैं। और एक बार पढ़ने का फ्लो गया ना भाई साहब, बहुत दिक्कत होगी फिर से उसको फ्लो बनाने में। और एक बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो वो लूज होते 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 तक तुम्हें उधर ही ले जाएगा जहाँ पर तुम्हारा डेस्टिनेशन है, समझ जाओ। तो मैं अब मैं क्या बोलूँ, वो बात मैं किसी को भी बोलना नहीं चाहती जो मेरे साथ 3 साल हुआ है, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहती, मुँह से ही वो वर्ड नहीं निकालना चाहती हूँ, ठीक है। तो बैकलॉग को हमेशा ध्यान में रखना, सारा गेम बैकलॉग का है, ये चीज़ ध्यान में रखना। मम्मी पापा ज़्यादा जिद करे, क्या बोलोगे फंक्शन में जाने के लिए, मुझे वेडिंग के एल्बम में फ़ोटो नहीं चाहिए, मुझे न्यूज़पेपर में फ़ोटो चाहिए। फिर शायद ही वो कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे, इतना सैवेज रिप्लाई, लाइक मतलब वो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, पर तुमने सीखा तो मेरे से है। अब मैंने ये खुद से बनाया, मैं कहीं से पढ़ के नहीं आई हूँ, सच्ची प्रॉमिस, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, तुम चाहे जहाँ भी चले जाओ, जो सुबह उठ के मम्मी पापा का फेस देख के जो सुकून मिलता है, लाइक मुझे तो पर्सनली बहुत सुकून मिलता है। पता है मम्मी पापा ना कभी बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं चाहे और ना कभी वो चाहेंगे।
वो स्ट्रिक्ट होते हैं, डांटते हैं, बहुत डांटते हैं। लाइक एक लड़की को अभी मैसेज आता है कि मम्मी पापा मुझे डांट रहे हैं और मुझे हॉस्टल में जाना है। मैंने उसे समझाया, डांट रहे हैं ना, उनसे बोलो तुम गलती करोगी तो मारेंगे भी, ठीक है, मम्मी पापा को छोड़ के तुम्हें कहीं नहीं जाना। फिर मैंने उसको मम्मी पापा का मतलब समझाया कि यार वो तुमसे इतना प्यार करते हैं, ज़िंदगी में कोई नहीं कर सकता। ठीक है, डांट रहे हैं, खा लो डांट, डांट ही तो रहे हैं तुमको, इंसान तुमको काबिल बनाने के लिए ही तो डांट रहे, तुम्हें पढ़ने के लिए तो डांट रहे, तो अच्छी बात है ना। तो फिर उसने सॉरी बोला कि नहीं, आज के बाद मम्मी पापा को ऐसे नहीं बोलूँगी। यार मम्मी पापा की कदर करो, ठीक है, कितने मम्मी पापा टॉन्ट करते हैं, सुना रहे हैं, लेकिन दिल में ना कभी वो तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहेंगे। कोई बाहर इंसान तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, तुमको प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, लेकिन उसके मन में तुम्हारे लिए कितना जलन है तुम्हें नहीं पता। मम्मी पापा डांट रहे हैं, चलो मार ही रहे हैं, मैं तो रोज डांट सुनती हूँ, रोज पर डे का मेरा मतलब नियम है। तो क्या हुआ, डांट रहे, मम्मी पापा नहीं डांटेगा तो कौन डांटेगा। और मम्मी पापा के अलावा मैं किसी का डांट भी नहीं सुन सकती, एक शब्द नहीं सुन सकती, पर मम्मी पापा के लिए तो सब कुछ। ये चीज़ याद रखना, उनसे ज़्यादा कभी कोई प्यार भी नहीं कर सकता। जो ज़्यादा प्यार करते हैं वो ज़्यादा डांटते हैं, उसमें इरिटेट होने वाली क्या बात है। और क्या पता तुम्हें कॉलेज कहीं बाहर मिल जाए, तरस जाओगे मम्मी पापा के साथ रहने के लिए भी। ठीक है, सबके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़ना सीखो यार, बड़े हो गए हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।